साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि अभी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 में न्यायिक समीक्षा के लिए गई हुई है और उस न्यायिक समीक्षा के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कशन कर दिया गया। आज मैं डिस्कशन कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में अभी दो दिवसीय प्रवास पे हैं। तो मेरा गोरखपुर के आसपास के साथियों से अनुरोध है कि जो गोरखपुर के आसपास के साथी हों पता कर लें। आज तो जनता दरबार हो गया, कल वैसे मैंने रात को मैसेज डाला था किंतु आप लोगों को किसी साथी का रिस्पांस नहीं आया। शायद रक्षाबंधन की वजह से आप सभी लोग बिजी रहे होंगे। तो आज वहाँ के आसपास के साथी और हम लोग, हमारी टीम भी पता कर रही, हो सकता है हमारी टीम के ही कोई सदस्य जाएं। तो थोड़ा सा लेट हो गया, मैं थोड़ा सा काम में व्यस्त था कुछ सुबह से। तो गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार में अगर वहाँ साथी पहुँच सकें, अगर कल का उनका प्रवास हो कंफर्म करके गोरखपुर के आसपास के साथी, तो निश्चित रूप से पहुँचे और ज्ञापन आदि आपको तुरंत व्यवस्था करा दी जाएगी हमारी टीम और मेरे द्वारा। तो उस ज्ञापन को लेके आप माननीय मुख्यमंत्री जी को दीजिए और समझाइएगा। जो और ज़रूरी चीज़ें होंगी, मार्गदर्शन करना होगा, हमारी टीम से संपर्क कीजिएगा। हमारी टेलीग्राम में या व्यक्तिगत मुझे टेलीग्राम मैसेज कीजिएगा, आपको समझाया जाएगा क्या बोलना, क्या कैसी चीज़ें। आप कुछ चीज़ें दिक्कत आती तो आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ प्रमुख सचिव श्री संगम सर से मिलने के लिए है। तो हाँ, आप लोगों को ये बात मैं शायद बताने के लिए भूल गया था या बताया था, मुझे याद नहीं ठीक से। मैं और डॉक्टर राजेश सर गए थे सचिवालय में, तो उस दिन बताया था, शायद मैंने बताया था, मुझे याद आ गया। तो उनके पीएस से मिला था और तमाम जगहों से बातचीत हुई थी, उनके जो साथ के लोग थे। तो उस दिन मीटिंग में थे सर, तो उन्होंने वहाँ लिख लिया था हम लोगों का नाम और कहा कि आपको बुलाया जाएगा। तो आशा है कि इस हफ्ते, और नहीं हमारे कुछ साथी 22-23 तक जा रहे हैं। अगर उनको समय मिलेगा तो लखनऊ में वो निश्चित रूप से प्रमुख सचिव सर से फिर से मिलने का प्रयास करेंगे और हम लोगों को भी बुलाया जाएगा। तो जिस दिन मैं और डॉक्टर राजेश तो तुरंत जाएंगे और उनको पूरी बातें, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संबंधित जितनी बातें हैं, जो चीज़ें हैं, सब बताया जाएगा, अवगत और जल्द कराने का अनुरोध किया जाएगा। वैसे भी मुझे लग रहा है कि इस सप्ताह तक न्यायिक समीक्षा आ जानी चाहिए और हो सकता है छुट्टियां वगैरह, फिर जन्माष्टमी वगैरह है, नहीं तो इस लास्ट तक आ जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया है, मुझे आशा है, जहां तक मेरा अनुमान है, किसी अधिकारी ने कुछ नहीं बताया मुझे, ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, गलत भी हो सकता है। तो इसके लिए आप ये मत बोल दीजिएगा सर आपने तो ये कहा था, क्योंकि मैं 100% गारंटी नहीं लेता। मैं व्यक्तिगत अनुमान बताता हूँ, अपनी चीज़ें बताता हूँ और लगभग वो सही होता है। इंसान हूँ, कोई मेरे हाथ में पावर तो है नहीं। हाँ, ये मैं नहीं कर देता कि सुबह ही चले जाए साइबर कैफ़े में। हाँ, और कुछ अराजक तत्व तो है इस भर्तियों में, उनसे दूर रहिएगा। कुछ लोग हमारा चश्मा देख रहे थे, बोला उतर जाएगा। कुछ अंगूठी जंजीर देख रहे थे और वो अंगूठी जंजीर भी देखते हैं, चश्मा और पता नहीं कहाँ का किस किस का तिल देखते हैं। हाँ, अभी वो प्रज्वल रोन्ना की तरह गायब हो गए हैं और बहुत जल्द, अब मैं नहीं चाहता किसी का हित हो। हाँ, तो इस तरह के लोग हैं और दूसरों को फर्जी एडिट कर करके मैसेज भेजते हैं। और अभी तो एक ही जगह से उनको हुआ है, अभी 2-4 जगह से उनका और आने वाला है। जैसे वहाँ तमाम चीज़ें हुई थी, पेन ड्राइव्स वगैरह, ऐसे यहाँ भी है। खैर, चीज़ें नहीं बोलना है ज़्यादा, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। अभी बताया था ना कि धागे और जो उनके गुरुजी हैं बाहर बैठ के, उन सब की चीज़ें। लेकिन अब ये है कि अभी इसलिए नहीं कि शांत हो जाए भर्ती, और ये चीज़ें मैं करना भी नहीं चाहता किसी, क्योंकि मैं उस तरह, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, फर्जी कर रहा है, तो आप, मेरी आदत में उसके साथ सही भी चीज़ें न करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का व्यक्तिगत नुकसान हो, किसी की व्यक्तिगत चीज़ें हो। तो लोग देखिए किस तरह के ऐसे लोग हैं इस भर्ती में कि फर्जी चीज़ें करके आपको, अरे काम किसी लकीर को मिटा के बड़ी नहीं किया जाता, लकीर से बड़ी लकीर कीजिए। अगर मैं 2 दिन धरना कर रहा हूँ तो 4 दिन करके दिखाओ, 1 हफ्ते करके दिखाओ। लखनऊ में जहाँ जाने में डरते थे, फ़ोन कर करके, कभी धरने में कोई आया? अभी 1-1.5 साल से, 1 माह से भाग गए बिहार, वहाँ से वीडियो बना के भर्ती करा रहे हैं। यहाँ जो है, जो व्यक्ति मिल रहा है सचिवालय में, लखनऊ के साथी मुकेश यादव जी हैं, तमाम साथी जो लगातार रोज जा रहे हैं, निदेशालय जा रहे हैं, उनको तो पता नहीं चल पा रहा है। हाँ, रोज वहाँ जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं, डायरेक्टर बेसिक से मिल रहे हैं, कभी डीजी स्वयं से मिल रहे हैं, कभी किसी एडी बेसिक से मिल रहे हैं, कभी किसी नेता से मिल रहे हैं, रोज ज्ञापन दे रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, अपने चेले चपाटों को, वो भी कौन, प्रज्वल रोन्ना की तरह बेचारे हैं। हाँ, अब आप लोग समझ लीजिए, तो दूसरों को चश्मा बोला उतर जाएगा, अब खुद का पता नहीं क्या उतर गया है। बस अभी इतना ही है, बाकी आगे चीज़ें होगी तो फिर उसका तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ऐसा यही करता हूँ कि शांतिपूर्वक अपना हिसाब किताब कर लो। हाँ, तो यही चीज़ साथियों। और 69,000 भर्ती का
जो चल रहा है केस, उसमें देखिए आज से वहाँ पे धरना वरना की लोग बात कर रहे हैं, तो जो साथी उसमें हम लोग चूँकि उसमें नहीं है तो उसकी बहुत ज़्यादा बात ना किया जाए कि एमआरसी का क्या विवाद था। और हालांकि इंटरेस्ट जानकारी मुझे जो थी वो मैंने आपको दे दी थी, जो जिस भर्ती में हम लोग की यही है। और इसके बाद नई जूनियर एड शिक्षक भर्ती की बात किया जाए हम लोग, क्योंकि इसमें बहुत सारे साथी, अगर सीट बढ़ जाती, सीट बढ़ने के लिए देखिए पर्याप्त मैंने ज्ञापन दिया, फिर ज्ञापन अगर हमारी टीम का साथी आज कोई गोरखपुर निकलता है तो उसमें ज्ञापन में भी शिक्षा सीट बढ़ने की वृद्धि की बात होगी और आप लोगों को ज्ञापन दिखाऊंगा भी मैं। और जिसको भी मैंने ज्ञापन दिया, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी रहे हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष उनके रहे हों, सब में मैंने सीट वृद्धि का उल्लेख किया, चाहे डायरेक्टर बेसिक सर को हो, चाहे सचिवालय में, जो भी जहाँ भी दिया गया सीट वृद्धि के साथ मैंने और मेरी टीम ने दिया है। और आपको आने वाले समय में दिखेगा इसका वो चीज़ें। और मेरिट वेरिट मैंने कल जो बताया था, कौन सी संभावनाओं की बात की थी, संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, आप लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। सिर्फ मेरे ऊपर आरोप मत लगाइए, कैसे बन सकती, क्या बन सकती, सरकार बनाएगी, ये देखिए पूछने का अलग तरीका होता है। ये मैं मेरे अनुमान बता रहा हूँ, संभावनाओं पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, ना कि मैं चीज़ें थोप रहा हूँ कैसे ही बनेगी या बननी चाहिए। मैं चीज़ों को थोपता नहीं, एक खुले मन से, जैसे आप लोग पढ़े लिखे हैं। एक साथी ने किसी ने कमेंट किया कि हमको तो मूर्ख है क्या, 1978 नियमावली एनसीटी गाइडलाइन नहीं जान। अरे भाई जानते हैं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, बहुत जानते हैं आप। आइए बताइए साथियों को, बहुत से साथी ऐसे हैं कि उनको विचारों को नहीं पता, तो उनको जानकारी दिया जाता है। तो कमेंट्स करना आसान होता है। आपको वहाँ जब बोला जाता है कि आइए सामने बोलिए कहीं धरने में, तो कोई एक साथी आके खुश नहीं होता। ऐसे कमेंट्स में घर में बैठ के लिख देना, अंधेरा लाइट बंद करके, बहुत आसान होता है क्रिटिसाइज़ करना। बोला जाता है कि चलिए अधिकारियों के पास, उस दिन 5 लोग ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, मैं सोच रहा था कि न जाओ, लेकिन अच्छा हुआ कमलेश जी ने कहा नहीं भी आप ही जाइए, और हम पूर्व सैनिक साथी 2 गए, 3 हमारी महिला साथी थी गए, तो मिले। तो इस तरह की चीज़ें हैं। कमेंट्स का कोई चीज़ मैं बताता हूँ संभावनाओं पे, अपने ज्ञान पे, अपने अनुभव के आधार पे। और आज तक आप लोगों ने देखा है, तमाम आप साथी कमेंट्स भी करते हैं, व्यक्तिगत कमेंट्स भी करते हैं कि आप सर जो बताते हैं 100% लगभग बातें सही हो जाती हैं, आपका अनुमान बिल्कुल सही रहता है, आप कट ऑफ बता दीजिए मेरा होगा कि नहीं होगा। देखिए कट ऑफ तो आप लोगों का ये विश्वास है मेरे ऊपर, आपने अनुभव किया है, आपने देखा है कि मैं बातें बताता हूँ तो सही होती, इसलिए आप पूछते हैं या इस तरह की चीज़ें कमेंट करते हैं, या आपको भरोसा है मेरे ऊपर कि सर आज तक झूठ नहीं बोले। जो कोई बात झूठ नहीं होती, जो कहता हूँ उतना उससे ज़्यादा करने का प्रयास करता हूँ। कुछ लोग 100 बातें कहते हैं, 1 बातें नहीं करते हैं, तो मेरे वो ना आचरण में है, ना मुझे ऐसी सिखलाई दी गई है, ना ऐसे मैंने सीखा है अपने पुरानी नौकरी में, न ऐसे वहाँ मुझे गुरु मिले न उस्ताद मिले, जो मिले अच्छी बातें सिखाई। ऐसे विद्यालयों में भी मैं पढ़ा, बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र रहा, संस्कार सिखाए गए। कुछ लोग सिर्फ नाहक बदनाम करने वाले हैं, और वो लोग ऐसे हैं कि मेरा चश्मा देख रहे थे, अंगूठी जंजीर देख रहे थे, अब वो पता नहीं क्या क्या वीडियोस में दूसरे का क्या तिल देख रहे थे। तो वो चीज़ें हैं, आप लोग समझ जाइएगा साथियों, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। और इस तरह के कृत्य आजकल देख रहे हैं, कैसे बंगाल में, बिहार, तमाम जगह पैसे कैसे जा रहे हैं। मनुष्य के रूप में लोग, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती ही था, अभी तो मनुष्य रूपेण एकदम जानवर चरंती हो गया है, समझ लीजिए, मृग तो है ही नहीं है। एक शुक्ति है ना उसमें, ऐशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा तय मृत्यु लोके भुवि भार भूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। तो ये मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में विचरण कर रहे हैं। पशु भी एक समय से करता है कोई कार्य, हाँ, तो लेकिन यहाँ लोग इतने गिर गए हैं कि क्या बताया जाए। इसीलिए आप सभी साथियों से, सोशल मीडिया का ज़माना है, बच के रहिए, तमाम चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें एडिट करके लोग अपने से टाइप करके डाल देते हैं, नाम करके, उसमें मत जाइएगा, आपके मैसेज पे मत जाइएगा, कभी भी जाइए वीडियोस वगैरह, स्क्रीनशॉट्स वगैरह, जो आपके टाइपिंग किसी का नाम करके उसमें चले। हाँ, व्हाट्सएप की चैटिंग हो तो उसको माना जा सकता है पूरा, टेलीग्राम में किसी, व्हाट्सएप पे भी किसी का नाम करके डाल सकता है, किसी को बोलेगा, लेकिन वीडियोस वगैरह, आजकल तो वीडियोस भी एआई से बनने लगे, इसलिए सोशल मीडिया में बहुत कुछ सोच समझ के साथियों लिखिए, ये अनंत काल तक रहता है। एक भी चीज़ लिखते हैं आप, हाय भी लिख देंगे तो रहेगा। तो यही चीज़ है, हमारी टीम आज हो सकता है गोरखपुर के लिए, अगर कल प्रवास होगा निकलने, और आप लोग जो गोरखपुर के आसपास के साथी हैं निश्चित रूप से निकलिए। हमारी ये भर्ती कोई दूसरे, देखिए वीडियोस लंबा हो जाता है, बहुत सारी बातें करना रहता है, 9-10 मिनट, इसलिए फिर डालने का मन नहीं करता मेरा, इसीलिए लाइव आता हूँ, बात ही नहीं हो पाती आपसे ठीक से। तो आप सब गोरखपुर के साथी एक बार और प्रयास कीजिए, और हम लोग देखते हैं 31 अगस्त तक, या एक आध 2-4 दिन और सितंबर में देखेंगे। नहीं कुछ होता तो हम लोग फिर धावा बोलेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग शांत होकर बैठ जाएंगे,
फिर लखनऊ में धावा बोलेंगे, फिर यहीं एडी बेसिक सर के यहाँ भी मिलेंगे, तमाम चीज़ें हैं। तो देखते हैं, 10 मिनट का फिर देखिए वीडियोस लंबा हो गया। तो आप लोग अभी गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वहाँ उनसे मिलने का प्रयास कीजिए। हम लोग और नेताओं से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के भी प्रयास करें। लखनऊ जनता दरबार होता है, वहाँ भी जाइए साथियों, और तमाम चीज़ें आपको देखना भी, पहले से अपनी योजना नहीं बताऊँगा। तो ठीक है साथियों, 10-11 मिनट का वीडियोज़ हो गया। मैं सोचता हूँ कि रोज़ 5-7 मिनट का वीडियोस आपको डाल के अपडेट देता रहूँ कि हमारी टीम क्या कर रही। शांत होकर बैठ के सिर्फ किसी की आलोचना करना पर हमारा काम नहीं रहता। प्रतिदिन की हमारी जितनी टीम है, साथ में मीटिंग होती है, डेली बातचीत होती है। 10-15 लोग और प्रयागराज के जो हैं उनसे भी बात होती है, सुबह से शाम तक मिलने भी आते हैं लोग मुझे। तो पूरी प्रॉपर हम लोग भर्ती को लेके, क्योंकि भर्ती देखिए अभी प्राइमरी की भर्ती दूर दूर तक नहीं दिख रही है। जिस हिसाब से समानुपात, अनुपात, बल्कि समायोजन, रद्द पद, तमाम चीज़ें चल रही हैं। टीजीटी पीजीटी की भर्ती होने के चांसेस, उसमें सीट वृद्धि की बात किया जाएगा। खैर अभी अपनी भर्ती की हम बात करते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए भी हम लोग जैसे अध्यक्ष जी आएंगे उनमें मिलेंगे और नैब फिर से पोर्टल खोलने और सीट वृद्धि की बात करेंगे। चाहे जितने साथी यहाँ के हैं प्रयागराज के जो नेतृत्व कर रहे हैं उन सबसे मिला जाएगा। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपको फिर से रक्षाबंधन की एक बार फिर से बाद में बधाई, और आने वाले कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को बधाई। फिर से हो सकता है कल वीडियो, क्योंकि रोज़ 5-7 मिनट का दूंगा तो जानकारी अपडेट बनी रहेगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे जैसे मुद्दे आते जा रहे हैं मैं आपको अपडेट देता जा रहा हूँ। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।